दुरूद एक मकबूल इबादत है और हम और आप सुनते ही नहीं हैं, आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं। दुरूद की बात सुनिए। लोग चांद पर पहुंच गए, सूरज पर पहुंचने की बात करती है, लेकिन कुछ लोगों को आज तक मसला समझ में नहीं आया कि हमारे नबी दुरूद और सलाम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। चंद मिनट के लिए इस बात को क्लियर कर लीजिए, जो डाउट है उसे क्लियर कर लीजिए। सियासत की एक मोतबर किताब है मुस्लिम शरीफ, हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास एक फरिश्ता है, और याद रखिए फरिश्ता नबी का गुलाम होता है। उस फरिश्ते का काम क्या है कि हम यहाँ दुरूद पढ़ें तो वो मदीने तक दुरूद को सुनते हैं और हमारे नबी तक दुरूद को पहुंचाते हैं। उस फरिश्ते का कमाल ये है कि वो हमें भी जानता है और हमारे वालिद को भी जानता है। हम जिस जगह से दुरूद पढ़ते हैं उस जगह को भी जानता है। अगर हम यहाँ से दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह, फुला के बेटे फुला ने गनीमत नगर की सरजमीन से आप पर दुरूद पाक पढ़ा है, तो डाउट क्लियर है, मसले का हल है। जब फरिश्ता गुलाम है, जब गुलाम की कान की ताकत का आलम यह है कि हम यहाँ दुरूद पढ़ें, मदीने में वो सुन लें, तो फिर आका की कान की ताकत का आलम क्या होगा। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, और दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बात क्लियर हो गई। मुस्तफा भी सुनते हैं, मुस्तफा के गुलाम भी सुनते हैं, लेकिन इंसान की फितरत है, वो काम जो वो करता है जिसमें उसको बेनिफिट हो, जिसमें उसको फायदा हो। कहोगे मौलाना दुरूद तो मदीने तक पहुंच गया, आका भी सुन लिए, हमें क्या फायदा हुआ। तो हदीस पाक का मफहूम सुनिए। जब कोई बंदे मोमिन अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह करीम एक फरिश्ते को हुक्म देता है कि रहमत की दरिया में गोता लगा। वो फरिश्ता रहमत की दरिया में गोता लगाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता बाहर निकला, तो वो फरिश्ता बाहर आता है। अल्लाह इरशाद फरमाता अपने पड़ों को झाड़ दे, तो वो फरिश्ता अपने पड़ों को झाड़ता है। उससे जितने कतरे टपकते हैं, उससे जितने बूंद टपकती है, हर कतरे के बदले में अल्लाह करीम फरिश्ता पैदा फरमाता है, और उन तमाम फरिश्तों को अल्लाह करीम ये हुक्म देता है, जिस गुलाम ने मेरे नबी पर दुरूद पढ़ा है, तुम सब फरिश्ते मिलकर कयामत तक उसकी बख्शिश की दुआएं करते रहो। लेकिन हमारी नस्ल क्या कर रही है, हम और आप क्या कर रहे हैं। इस दौर का अजीब आलम है, हम अपने कान में लीड लगाकर गाना लगाकर बच्चे सोते हैं। खुदारा अगर उस रात में हमारी मौत आ गई तो किस हालत में मौत आएगी, सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। अगर आदत लगानी है तो अच्छी आदत लगा। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, जो लोग वजू करके सोते हैं, इशा से लेकर फजर तक उनका हर सिकन इबादत में लिखा जाता है, और उस रात अगर मौत आ गई तो शहादत का दर्जा अता किया जाता है। हम खा पी के सो जाते हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतजार करते हैं। किस बात का इंतजार करते हैं? तो आका हमारे दुरूद व सलाम का इंतजार करते हैं, और हम यूं ही खा पी के सो जाते हैं। हमें यह होश भी नहीं कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है। आका ने इरशाद फरमाया, अली सोने से पहले 3 काम कर लिया करो। कहा या रसूलल्लाह वो 3 काम कौन से हैं? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सोने से पहले अपने गुनाहों से तौबा करके सोया करो। हम गाना सुनते सोते हैं। फिर दूसरी बात आका ने इरशाद फरमाए कि सोने से पहले अली, अगर तुम पर कोई कर्ज पाता है तो कर्ज अदा करके सोया करो। कहा या रसूलल्लाह ठीक है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम हजरत अली नहीं बल्कि हम जैसे गुलामों को कानून दे रहे थे। आका ने इरशाद फरमाया, अली सोने से पहले 1 मर्तबा मुकम्मल कुरान की तिलावत करके सोया करो। हजरत अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह
अगर कुरान शरीफ मुकम्मल किया जाए तो सुबह हो जाएगी। फिर अली सोएगा कब? तो मुस्तफ़ा करीम ने पूरी दुनिया के लोगों को कानून दिया और कहा अली सोने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह शरीफ को पढ़ लिया करो। अल्लाह करीम एक खत्म कुरान शरीफ का सवाब अता फरमाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम है। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर है। आज हमारे बच्चे तालीम से बहुत दूर है, कोसों कोसों दूर है हमारे बच्चे। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। हम अपने बच्चों को 4 साल के होते हैं नर्सरी स्कूल में डाल देते हैं, ABCD से उसको पढ़ाना सिखाते हैं, लेकिन हम दीन सिखाने के लिए अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर नहीं आते। एक बच्चा सुबह उठा कहा अम्मी स्कूल नहीं जाना है, तो अम्मी बहला कर कहती बेटी टॉफी ले लो, चिप्स ले लो, मोबाइल ले लो, जाओ स्कूल जाओ और वापस आओगे तो तुम्हारे लिए चिकन बना कर रखेंगे। वो बच्चा जो जाने को तैयार नहीं था फटाफट रेडी हो गया, यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो गया, स्कूल पहुंच के पढ़ के भी आ गया। आज की माएँ स्कूल की तरफ अपने बच्चों को भेजने के लिए लालच देती है, लेकिन पहले की माएँ अपने बच्चों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए लालच दिया करती थी। बिल्कुल बेशक बेशक। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर की वालिदा, आप ये सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? नहीं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। अगर आप उसको दुनियावी तालीम देते हैं और दीनी तालीम नहीं देते तो कयामत के दिन आपको उनके बारे में, शरीयत के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपने इनको दीन की तालीम क्यों नहीं दी। बेशक बेशक। हम अपने स्कूल तो भेजते हैं, 5-5 हज़ार रुपए का फीस देके हम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़वाते हैं, लेकिन दीनी तालीम नहीं देते हैं। सोचते हैं यार स्कूल में पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, DM बनेगा। दुनिया के सारे ओहदों को एक तरफ रख दो और मुस्तफ़ा करीम का फरमान सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं DM कामयाब नहीं है, SSP कामयाब नहीं है, लॉयर कामयाब नहीं है, दुनिया के कोई अहदेदार कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जो कुरान सीखता और दूसरों को कुरान मुकद्दस सिखाता। यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है? जहाँ 36 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो और जिसके 72 ब्रांचेस हो, जहाँ 36 सब्जेक्ट की उलूम व फ़नून की पढ़ाई हो, उसे यूनिवर्सिटी कहते हैं। लेकिन तफसीरात अहमदिया, एक मुफ्ती में किताब पढ़ाई जाने वाली किताब का नाम तफसीरात अहमदिया है, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुल्ला जीवन लिखते हैं और वो कहते हैं कुरान में 1 नहीं, 2 नहीं, 10-20 नहीं, 1-2 हज़ार नहीं, बल्कि कुरान में 77,450 उलूम और फनून, 77,450 सब्जेक्ट है। जब आपके बेटे के सीने में कुरान होगा तो एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हजारों यूनिवर्सिटियां उसके सीने में मदफून होगी। और जब आपका बच्चा गली से गुजरेगा तो दुनिया पुकार कर कहेगी देखो गुलाम मुस्तफा जा रहा है, और जब जनाजा उठेगा तो दुनिया मुस्कुरा कर कहेगी देखो जन्नत का मेहमान जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आपके बच्चों को तालीम कौन देगा करके? कोई और नहीं देगा, तालीम आपको देनी होगी, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया बच्चों के लिए सबसे बड़ा कॉलेज, स्कूल, मदरसा उनके वालिदैन के गोद। बेशक बेशक। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को इस्लाम की तरफ राग़िब करेंगे तो हमारा बच्चा दीनदार बनेगा। फिर आपको जवान होने के बाद किसी मौलवी के पास जाके नहीं कहना पड़ेगा हज़रत एक तावीज़ दे दीजिए मेरा बच्चा आज मुझे परेशान कर रहा है। जी बेशक। तो गोया आपने तो काटना भी आपको ही पड़ेगा। जो आज बच्चा आपका कार्टून देख रहा है ना, कार्टून, ये बड़े होकर आपको कार्टून बनाएगा। आज जो मोबाइल में गेम खेल रहा है ना, जब उसकी शादी हो जाएगी तो अपनी बीवी के साथ मिलकर आपके साथ गेम खेलेगा, क्योंकि बुनियाद बोया आपने है तो काटना आपको ही। जी बेशक बेशक। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की वालदा, जब बाबा फरीद की उम्र तकरीबन 7 साल हुई तो उनकी वालदा बाबा फरीद के हाथ में लोटा देती है और कहती है बेटा पानी लो पानी, और माँ गाइड करती है कि पहले कलाई धोना। सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, पानी में 3 चीज है, मजा, खुशबू और रंग। जी जी। इसमें से 2 चीज बदल जाए तो पानी गुस्ल के काबिल भी नहीं है और वजू के काबिल भी। बेशक बेशक। लेकिन जब हम कलाई धोते हैं, आज तो टूटी का दौर है ना, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने पहले पानी को उठाकर देखा रंग को, फिर मुंह में डालकर देखा मजा को,
फिर नाक में देखा खुशबू को। जब चेक कर लिया मुस्तफा की सुन्नत, उस पानी को चेक करने के लिए कि आगे जो फर्ज अदा किया जाएगा तो पहले पानी को चेक कर लिया जाए कि पानी इस काबिल है कि नहीं। बाबा फरीद की वालदा बाबा फरीद को लोटा देते हैं और खड़ी हो जाती है और कहती है, बेटा पहले अपने कलाई को धो, ये नबी की सुन्नत है। माँ गाइड कर रही है, बेटा कुल्ली करो, ये नबी की सुन्नत है। बेटा नाक में पानी डालो, ये नबी की सुन्नत है। फिर कहा अब फर्ज अदा करो, चेहरा धो, अब हाथ धो, अब सर का मसा करो, अब पैर धो, और तमाम जरूरियात से जब फारिग हो गए तो माने का बेटा मुसल्ला बिछा दो, अल्लाह की इबादत करो। लेकिन बच्चों की आदत होती है, बच्चे पूछते हैं अम्मी ये काम करूंगा तो क्या मिलेगा। तो बाबा फरीद ने पूछा अम्मी नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा। तो बाबा फरीद की माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा नमाज पढ़ोगे तो चीनी मिलेगी, शक्कर मिलेगी। सुभान अल्लाह। माँ ने चीनी की पुड़िया बनाई, मुसल्ले के नीचे रख दी। बाबा फरीद खड़े हो गए और अल्लाह की हम्द व सना की, फिर सूरह फातिहा पढ़े। तमाम जरूरियात से जब फारिग हुए, जब सलाम फेरे, काम में चीनी कहाँ है, का मुसल्ला उठा कर देख। जब मुसल्ला उठा कर देखा तो चीनी की पुड़िया मौजूद थी। उठाया, चीनी खाकर खाए और बाबा फरीद ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी आज से फरीद रोजाना नमाज पढ़ा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से फरीद रोजाना नमाज पढ़ा करेगा। माँ चीनी की पुड़िया बनाती रही, मुसल्ले के नीचे रखती रही, बाबा फरीद नमाज पढ़ते रहे। लेकिन उनकी वालदा एक दिन घर से बाहर चली गई, आजान की आवाज कान के पर्दे तक टकराई। माँ ने अपनी आंचल को बिछाकर कहा, रब्बे करीम आज फरीद की माँ घर में नहीं है जो मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया बनाकर रखेगी। रब्बे करीम आज फरीद की माँ की लाज रख लेना, आज मेरे इस रात को फाश होने से बचा लेना। यहाँ माँ के आंसू टपकते हैं। अल्लाह करीम ने माँ की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। बाबा फरीद ने वजू किए, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की हम्द व सना की, नमाज पढ़े। नमाज से जब नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बाबा फरीद ने मुसल्ला उठाकर देखा तो आज एक चीनी की पुड़िया नहीं थी, बल्कि एक चीनी का हाउस बना हुआ था। आज एक चीनी की पुड़िया नहीं थी, बल्कि चीनी का हाउस बना हुआ था। बाबा फरीद चीनी खाए और दरवाजे पर खड़े हो गए। लेकिन जब उनकी वालदा बाहर से आई तो बाबा फरीद दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अम्मी चीनी। तो माँ का कलीजा मुंह पे आ गया कि आज फरीद को चीनी नहीं मिली होगी, आज मेरा राज फाश हो जाएगा। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा क्या चीनी। तो माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा क्या चीनी। तो बाबा फरीद ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी जान रोजाना मुसल्ले के नीचे चीनी की एक पुड़िया हुआ करती थी, आज अल्लाह करीम ने मेरे मुसल्ले के नीचे चीनी का हाउस बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमें रोजाना चीनी खाने में इतना मजा नहीं आया जो आज चीनी खाने में मजा। बेशक बेशक। बाबा फरीद जब किसी रास्ते से गुजरते थे तो गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के ईमान ले आया करते थे। एक दिन बाबा फरीद अपनी वालदा के पास बैठे और बैठकर कहा, अम्मी जान तेरे फरीद की बड़ी शान हो गई। फरीद जिस रास्ते से गुजरता है अल्लाह करीम गैर मुस्लिम को ईमान की दौलत अता फरमा देता है। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा फरीद ये तेरी करामत नहीं है, ये तेरी माँ की करामत है। बेशक बेशक। ये तेरी करामत नहीं है, ये तेरी माँ की करामत है। बाबा फरीद ने पूछा, अम्मी जान वो कैसे। कहा, फरीद सुन, मैंने जब जब तुझे दूध पिलाया है, वजू बनाया है, अपने नबी पर दुरूद पढ़ा है, फिर तुझको दूध पिलाया है। अपने नबी पर दुरूद पढ़ने की बरकत से और बावजूद दूध पिलाने की बरकत से फरीद तू जिस रास्ते गुजरता है अल्लाह करीम गैर मुस्लिम को ईमान की दौलत अता फरमाता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान आज तो अल्लाह। डब्बे का चलन है, आज तो डब्बे का चलन है। बच्चे को माँ दूध नहीं पिला रही है, फिर वो सोचती है कि मेरा बच्चा हक कैसे अदा करेगा। जब माँ हक अदा नहीं करेगी तो बच्चा भी हक अदा नहीं करेगा। बेशक। जब माँ दूध नहीं पिलाएगी तो फिर बेटा जवान होकर माँ को फिर रोटी नहीं खिलाएगा। जब माँ हक अदा नहीं करेगी तो बेटा भी हक अदा नहीं करेगा। हम ये सोचते हैं
कि हम अपना हक नहीं अदा करेंगे और हमारे बच्चे हक अदा नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी अपने बच्चों को पीटते हुए लाए, कहा या रसूलल्लाह ये मेरा बेटा बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज है। मुस्तफ़ा करीम कुछ कहते, उससे पहले उस बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह इसमें जो कमी है मेरे वालिद की। आका ने इरशाद फरमाया वो कैसे? का मेरी माँ जो है ना, मेरे वालिद को चाहिए था कि वो मेरे लिए अच्छी माँ लेके आए, जी बेशक, मेरे लिए अच्छी माँ लेके आए। वो मेरे लिए अच्छी माँ नहीं लाए, बल्कि मेरी माँ एक बाजारू औरत है। जब मेरी माँ खराब है तो मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ? जी बेशक बेशक। जब बीज अच्छी नहीं होगी तो दरख्त कैसे अच्छे होंगे? जब दरख्त अच्छे नहीं होंगे तो फल कैसे अच्छे होंगे? जब हम खुद सही नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कैसे सही होंगे? आज हमारे मियाँ बीवी के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती, कुछ झगड़े होते हैं, हमारे बच्चे सुनते हैं, हम एक दूसरे को गाली देते हैं, हमारे बच्चे उसे कॉपी करते हैं, तो बड़े होते हैं वो हमें गाली देते हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात जाने आदम जाने ईसा आप हैं, जाने आदम जाने ईसा आप हैं, जाने आदम जाने ईसा आप हैं, रब ही जाने और क्या क्या आप हैं, रब ही जाने और क्या क्या आप हैं। और आपके खातिर बनाए दो जहां, आपके खातिर बनाए दो जहां, अपने खातिर जो बनाया आप हैं, अपने खातिर जो बनाया आप हैं। और आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। और अकीदे का शेर सुनिए, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। और आला हज़रत ने हमें बतला दिया, आला हज़रत ने हमें बतला दिया, सबसे औला सबसे आला आप हैं, सबसे औला सबसे आला आप हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अगर आधी रोटी खानी पड़े तो खाइए, क्योंकि आने वाला दौर कलम का दौर है, कलम का। आज आप कहते हैं ना कि हमें नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी कैसे मिलेगी? जब आप तालीम याफ्ता होंगे तब तो आपको नौकरी मिलेगी ना, क्योंकि इस्लाम ने आपको डॉक्टर इंजीनियर कमिश्नर बनने से मना नहीं किया, बल्कि उलमा फरमाते हैं अफजलुल इल्म इल्मुल हाल, जमाने का इल्म सबसे बेहतर इल्म है।
और उलमा फरमाते हैं अल इल्म हयातुल इस्लाम, इस्लाम की जिंदगी जो है ना वो इल्म से। आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, क्योंकि आका ने इरशाद फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान मुक़द्दस सिखाता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तमन्ना दर्द दिल में हो तो कोई काम कर जाओ, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है एहसान रहेगा। और मैं यूं कहा करता हूं हम सुन्नियों की गर्दन पर इमाम अहमद रजा का एहसान था, एहसान है एहसान रहेगा। और इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरे रगों में खून है चार यार के। मेरे कहने सुनने में किसी किस्म की लगिश हो, मैं अल्लाह करीम की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मिलकर पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर जिंदगी की किसी मोड़ पर मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।